Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 7.4. The statement of the question is find the 11th term of geometric progression. ये एक geometric progression दिया गया है 2, 6, 18 और ये so on इसी तरह से चलता जाए तो यानी ये बेसिकली 3 टर्म्स दी हुई हैं तो 11th टर्म जो है वो कौन सी होगी ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले ये पुट अप कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि A1 जो है यानी हमारी फर्स्ट टर्म जो है ये 2 है। नेक्स्ट क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सो इसके अंदर रेशो होगी, डिफरेंस नहीं होगा। सो रेशो सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म आप ले लें। सो मैंने यहाँ पर 2 टर्म्स की यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की रेशो ली जो कि 6/2 आ गई। 6/2 इज इक्वल टू 3 सो r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्योंकि 11th टर्म फाइंड आउट करनी है सो n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो A11 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए फार्मूला जो है an इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाई r रेज टू पावर n-1। सो A11 फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू A1 जो है ये हमारे पास गिवन है 2। सो 2 इंटू R जो है रेशो जो है वो 3 है, 3 रेज टू पावर n-1। n इज इक्वल टू 11 है सो 11 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 10। सो जस्ट आप यहाँ पर बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 10। 3 को 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसी तरह से ये 10 टाइम्स आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि 59049 है। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 118098 यानी अगर ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता रहे तो 11th टर्म जो होगी वो 118098 आ जाएगी। होपफुली आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें। थैंक यू वेरी मच।